बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। विंडोज़ मूवीज़ मेकर में आज हमारा थर्ड टॉपिक है। वेबसाइट है हमारे पास mohammadniyaz.net। mohammadniyaz.net वेबसाइट पे आप विज़िट करेंगे। वेबसाइट पे विज़िट करने के बाद लर्निंग के पेज में से या फिर आप कैटेगरी में से यहाँ विंडो मूवीज़ मेकर को सेलेक्ट करेंगे। आपके पास ये पेज आ जाएगा, मेन पेज है जिसमें हमारे साथ तमाम टॉपिक अवेलेबल हैं। इंपोर्ट पिक्चर हमारा थर्ड टॉपिक है। विंडो मूवी मेकर को ओपन कर लेते हैं और इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि हम लोग इंपोर्ट पिक्चर कैसे कर सकते हैं। बेसिकली ज़्यादातर लोग फाइल में जाके ओपन करते हैं, तो आप यहाँ से ओपन नहीं कर सकते। यहाँ से आप विंडोज़ मूवीज़ मेकर की फ़ाइल को सिर्फ ओपन कर सकते हैं। यानी जब आप सेव करेंगे कोई फ़ाइल तो वो एज अ प्रोजेक्ट आपके पास सेव होगा। विंडोज़ मूवीज़ मेकर के सॉफ्टवेयर ही सिर्फ उसे खोल सकते हैं उस फाइल को। तो आप यहाँ से इसे इंपोर्ट नहीं कर सकते, ओपन नहीं कर सकते, बल्कि आप यहाँ टास्क पाइन में आके इंपोर्ट पिक्चर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आप अपनी तस्वीर को इंपोर्ट करवा सकते हैं। इस वक्त मेरे ऑलरेडी फ़ोल्डर मेरे पास अवेलेबल है जिसमें पिक्चर्स मौजूद है। इनमें से किसी एक पिक्चर पे मैं क्लिक करता हूँ और इंपोर्ट कर देता हूँ। ये देखिए एक पिक्चर हमारे पास आ गया जिसका मॉनिटर के अंदर प्रीव्यू भी नज़र आ रहा है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ और उसके बाद ये एक पिक्चर ऐड हुई, मैं चाहता हूँ दूसरा भी ऐड करूँ। बिलफर इसे मैं यहाँ पे लाके इस वीडियो यानी टाइम लाइन में आके मैं छोड़ देता हूँ। ये देखें ये हमारे पास ऐड हुआ और इसका डिफ़ॉल्ट जो ड्यूरेशन है यानी 5 सेकंड की ये एक हमारे पास स्लाइड शो बन गई है। यानी पिक्चर जो है 5 सेकंड के लिए हमारे पास क्रिएट हुई। ये देखें 5 सेकंड यहाँ हमारे पास टाइमिंग जारी। और उसके बाद अगर मैं दूसरी पिक्चर इंपोर्ट करना चाहता हूँ तो इंपोर्ट पिक्चर्स पे जाके मैं दूसरी पिक्चर पे क्लिक करता हूँ, इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ हमारे पास दूसरी पिक्चर भी आ जाती और इसको भी अगर मैं ऐड करूँगा तो 5 और 5 10 सेकंड का एक हमारे पास स्लाइड शो बन जाएगा। ये देखिए 10 सेकंड का। तो इस तरह विंडोज़ मूवीज़ मेकर में हम आसानी के साथ कोई भी पिक्चर इंपोर्ट करवा सकते हैं। मज़ीद लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए आप मेरी वेबसाइट में विज़िट कर सकते हैं या मेरा फेसबुक ट्विटर का पेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। और इन वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, वरना हमारी इन मेहनत का कोई फ़ायदा नहीं होता। जब तक आप दूसरों को इसके आप बारे में नहीं बताएंगे तब तक इन लर्निंग्स का कोई फ़ायदा ही नहीं। तो आपके लिए वो ये है कि आप कम से कम इसे शेयर ज़रूर कर दिया करें जिससे कम से कम दूसरों को भी फ़ायदा हो। यहाँ पे ज़्यादातर मैंने ये देखा है कि अगर ख़ुद सीख भी लेते हैं तो दूसरों को इससे फ़ायदा नहीं पहुँचाते हैं। तो कोशिश ये कीजिएगा कि जो भी आप वीडियोस सीखें उसे कम से कम अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में। अल्लाह नेहकेबान।